हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वो वंशवाद की राजनीति और उसका सवाल मुझे लगता है आपसे इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि आपने पिता को हराया था। अच्छा, नितिन नवीन जो हैं उन्होंने बेटे को हरा दिया, राजनाथ सिंह जो हैं वो पत्नी को हरा चुके हैं। मतलब ये जो वंशवाद की राजनीति है, इसका जिस तरीके से सफाया करने पर बीजेपी लगी हुई है, मैं जानना चाहती हूं कि क्या वो वंशवाद की राजनीति कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रही है? अब आपने मुझसे ऐसा सवाल पूछ, देखिए आप एक बात सुनिए, मैंने भदौरिया जी मेरा चुनाव प्रचार आए थे जब मैं पटना साहिब लड़ रहा था जी, मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया। वो मेरे प्रतिद्वंदी थे, एक बार अपने चुनाव प्रचार में नाम नहीं लिया, जीतने के बाद भी नहीं लिया। मैंने खुद कहीं नाम नहीं लिया। जी जी, मैंने तो खुद आप ही की बात का सम्मान किया। मैंने तो खुद इसलिए नाम मैंने एक शालीनता। और रविशंकर जी, मैं आपसे 2004 के लोकसभा चुनाव से ये नाम आपके लबों पर लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप हर बार धोखा दे के निकल जाते हैं। मेरा एक अपनी मर्यादा होती है विकास जी, आप मुझे जानते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि ये थोड़ा वंशवाद का एक दूसरा बहुत उचित स्वरूप नहीं दिखा कि एक ही समय लोकसभा में पिताजी पटना से लड़ रहे हैं मेरे खिलाफ, माताजी लड़ रही हैं दूसरी पार्टी से लखनऊ से, और अब पुत्र हारे बांकीपुर से। तो पिताजी हारे, माताजी हारी, पुत्र हारे। तो मैं यही कहूंगा आप दोनों को कि जनता अपने तरीके से खामोश करना जानती है। आप बड़ी बात कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। एक सवाल और मुझे लगता है जिस पर आपको जरूर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इनफैक्ट दो सवाल हैं। एक तो मैं चिराग पासवान के लिए भी आपसे जानना चाहूंगी कि इस चुनाव में आपको क्या लगता है, सबक क्या है चिराग पासवान के लिए। लेकिन उससे पहले सर, दिग्विजय सिंह, उनका एक बयान आज सुबह आया और जिस तरीके से वो डोरे डाल रहे हैं नीतीश कुमार पर कि साहब संघ बीजेपी इसको आपको छोड़ना चाहिए देश बचाने के लिए, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? अरे भाई, दिग्विजय सिंह हार गए हैं ना जी, मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हारे हैं ना, तो उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं निकलेगी ना। कभी ईवीएम पर निकलेगी, कभी नीतीश बाबू पर डोरे डालेंगे निकलेगी। छोड़ दीजिए ना। ठीक, मैं उनकी टिप्पणियों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता हूं। उनका भी एक मीडिया में हमेशा बने रहने का एक स्वभाव है, छोड़ दीजिए, उनका स्वभाव है। ठीक है। देखिए, मैं आपने चिराग पासवान की बात की, उस पर मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। जो आपने वंशवाद का पहले बड़ा अच्छा सवाल उठा था। भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन है अपेक्षाओं का, जिसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स ऑफ होप, पॉलिटिक्स ऑफ डिजायर। हमें कुछ बनना है, हमें और आगे बढ़ना है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि परिवार का एक महत्व नहीं होता है, लेकिन आपको परिवारवाद में प्लस फैक्टर ऐड करना पड़ता है। इस बात को समझिए। आप खुद क्या हैं, आपने खुद क्या किया है, आपका खुद का संघर्ष क्या है, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन क्या है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बिहार के इस बहुत क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन में स्वीकार करूंगा, या पूरे देश की बात आप देख लीजिए, तो हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो देश में एक आशा और ऊर्जा का जो एक दूसरा बहुत बड़ा क्षितिज बना है, तो ये देश समझता है कि नहीं, ये भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा बदलाव है। और उसी दिशा में मैं कहूंगा कि अब वो लड़े, मैंने उनका भी कभी नाम नहीं लिया, उनको शायद 1 आध सीट मिली है। अब उनको अपनी राजनीति तय करने का अधिकार है, वो तय करें।